देखिए हर मनुष्य में 3 एनर्जीज रहती हैं, सात्विकता भी होती है उसमें, तामसिकता भी होती है और आपकी राजसिकता भी रहती है। डिपेंड करता है कि कौन सी एनर्जी कैसी है, कितनी ज़्यादा है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर होता है। इसी तरह हमारा फूड भी है। Hello friends, welcome to Hanuman Chalisa series episode 15. Before starting with this episode, let me share something with you all. जब से मैं हनुमान चालीसा को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ समझने लगी हूँ, इसका नित्य पाठ करने लगी हूँ, मुझे तो अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप भी इसी तरीके से हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर रहे हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में ज़रूर चेंजेस दिख रहे होंगे। एंड फ्रेंड्स, एक बात और, मुझे तो आज की चौपाई का भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। क्या आपको भी है? और इसी के साथ आप भी देख रहे हैं इस एपिसोड को, तो चलिए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं इस एपिसोड में। सर, जो हमारी आज की चौपाई है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तो इसमें कौन सा मंत्र है जो विभीषण जी ने माना है? रशिका, चौपाई बहुत सिंपल है लेकिन इसके अंदर एक बहुत डीप मैसेज और एक डीप अंडरस्टैंडिंग है जिसको आज हम समझेंगे। तो चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश भर भय सब जग जाना। तो अगर हम इसका सिंपल मीनिंग समझें तो सिंपल मीनिंग सिर्फ इतना है कि विभीषण ने आपके मंत्र को स्वीकार किया, उसको माना, जिसके कारण वो लंका के राजा बने। ये हम सबको मालूम है। तो अब तुम्हारा सवाल है कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो विभीषण ने माना। तो चलो इसको समझते हैं। देखो, लंका को अगर हम देखें तो लंका में 3 योद्धा रहते हैं, 3 बलशाली लोग रहते हैं। एक का नाम है रावण, दूसरा है कुंभकर्ण और तीसरे हैं विभीषण। रावण शक्तिशाली है, राजा है और उसके दोनों भाई उसके साथ रहते हैं। लेकिन जब हम तीनों प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश करें तो ये तीनों 3 एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती हैं। रावण एक राजसिक एनर्जी है जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, एक के बाद एक पर विजय हासिल करता है, वैभव है उसके पास, दौलत है, एग्रेसिव है और अचीव करना चाहता है, लंका का राजा बन चुका है। जब हम कुंभकर्ण को देखते हैं तो कुंभकर्ण की कहानी सबको मालूम है कि वो ज्यादातर सोया रहता है और बहुत खाता है। तो कुंभकर्ण एक तामसिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तामसिक एनर्जी जो सोती है, आलस्य में भरी पड़ी। लेकिन जब हम विभीषण जी को देखते हैं तो विभीषण जी किसकी रिप्रेजेंटेशन है? सात्विक एनर्जी की। तो लंका के भीतर ये तीनों एनर्जीज रह रही हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। और जब तक ये तीनों एनर्जीज एक साथ हैं और स्पेशली जब तक लंका में सात्विक ऊर्जा है, सात्विक एनर्जी है, तो लंका पर विजय पाना मुश्किल है। तो सात्विक एनर्जी कौन सी है? विभीषण की। और विभीषण का लंका को छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि जब सात्विक या सात्विकता किसी को छोड़ती है तभी उसका पतन भी होता है। तो हनुमान जी इस बात को जानते थे क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी है, गुणों के सागर है। और दूसरी चीज, विभीषण हमेशा हरि का नाम जपते थे, यानी प्रभु श्री राम को याद करते थे। लेकिन वो याद करते थे लंका में। तो जब वो लंका में प्रभु श्री राम का भजन करते थे, उनको याद करते थे, उनकी पूजा करते थे, तो जो उनको संरक्षण मिल रहा था, जो सारी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था की अरेंजमेंट किसने कर रखी थी? वहां के राजा ने। और राजा कौन था? रावण था। यानी कि जो कार्य विभीषण कर रहा था उसके फल की प्राप्ति इनडायरेक्टली किसको हो रही थी? रावण को हो रही थी। तो अब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप यहां रहकर किसका स्मरण करते हैं? तो उन्होंने बताया भी मैं हर वक्त प्रभु श्री राम का स्मरण करता हूं। तो यहां पर हनुमान जी ने उनको मंत्र दिया और ये मंत्र उन्होंने विभीषण से पहले रावण को दिया। जब रावण ने उनको पकड़ लिया, मेघनाथ ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वो बंद कर रावण की उसमें पहुंचे सभा में, तो रावण ने ये सवाल पूछा हनुमान से कि वानर, किसके बल पर तुम इतना उछल रहे हो? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि रावण उसी के बल पर जिसके बल पर तुम राजा बने हो। तो अगर तुम चाहते हो कि तुमको मोक्ष मिले, तुम चाहते हो कि तुमको मुक्ति प्राप्त हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे इन पापों को क्षमा किया जाए, तो उसी प्रभु की शरण में चले जाओ, वहीं तुम्हारे लिए मुक्ति है। तो ये मंत्र उन्होंने किसको दिया? रावण को। लेकिन रावण ने नहीं माना इस मंत्र को। रावण अभिमान के वश इस बात को नहीं मानता और राम से युद्ध करता और मां सीता को नहीं छोड़ता। तो रावण का क्या होता है? अंत। यही मंत्र हनुमान जी ने विभीषण को भी दिया कि विभीषण, अगर तुम मोक्ष चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुमको हरि की प्राप्ति हो,
तो तुम्हें फिर इस दुष्ट रावण का जो अन्न ग्रहण कर रहे हो, तुम उसका जो संरक्षण ग्रहण कर रहे हो, उसकी जो व्यवस्था का लाभ उठा रहे हो, वो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। तो अंततः ऐसा ही हुआ कि विभीषण रावण को छोड़कर गया, क्योंकि जब रावण को उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया तो रावण को क्रोध आया और उसने सोचा कि विभीषण जो है वो मिला हुआ है, क्योंकि सारी लंका जल गई लेकिन विभीषण का घर नहीं जला था। तो उसने क्रोध के वश में आकर विभीषण को लात मारी और तब विभीषण लंका को छोड़कर प्रभु राम की शरण में पहुंच गए। और फिर हमने देखा कि युद्ध हुआ, रावण मारा गया और अंततः राजा कौन बना? विभीषण बना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश ब्रभे सब जग जाना। यानी कि हनुमान जी को मंत्र दिया कि अगर आप अपना मोक्ष चाहते हो, अगर आप अपनी भक्ति का फल चाहते हो, तो आपको प्रभु श्री राम की शरण में जाना होगा। तो जब विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में गए तो अंततः जब राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की, तो अक्सर होता क्या है कि जब युद्ध में कोई राजा विजय प्राप्त करता है तो वो राज्य उसका होता है, लेकिन प्रभु श्री राम ने वह राज्य अपने पास नहीं रखा। किसको दे दिया? विभीषण को दे दिया। और अगर हम इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझें तो ये तीन ऊर्जाएं हैं। एक ऊर्जा सात्विक है, एक तामसिक है और एक राजसिक है। राजसिक ऊर्जा रावण है, तामसिक ऊर्जा कुंभकर्ण है, सात्विक ऊर्जा विभीषण है। और सात्विकता हमको हमेशा कहां लेकर जाती है? भगवान की तरफ लेकर जाती है, हमारे सोर्स की तरफ लेकर जाती है। तो जो सात्विकता थी वो पहुंची कहां पर? सोर्स के पास पहुंची, श्री राम जी के पास पहुंची और प्रभु राम के पास पहुंची, और उससे उसको क्या मिला? मुक्ति मिली। और जो उनका राज्य था अंत में प्रभु ने वो उनको दिया। सर तो इसमें मंत्र क्या था प्रॉपरली? ऋषि का मंत्र यही था। देखो, मंत्र का मतलब ये नहीं कि कुछ शब्द जोड़ कर दिए गए कि तुम उनकी चैंटिंग करो और उससे मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने युक्ति दी तुमको, और जैसे मैंने कहा उन्होंने वही मंत्र रावण को भी दिया था कि अगर तू चाहता है कि तुझे क्षमा मिले और जो तूने ये दुष्ट कार्य किया है तुझे माफ किया जाए और तू मुक्ति चाहता है तो भगवान की शरण में जा। लेकिन अहंकार के कारण वो गया नहीं। और यही चीज उन्होंने विभीषण को भी बताई कि जिस चीज की तुम प्राप्ति चाहते हो वो तभी होगी जब तुम उनकी शरण में जाओ। तो विभीषण कहाँ आए? राम की शरण में, और उसके बाद ही उनको मुक्ति मिली। तो मंत्र का मतलब ये नहीं कि कोई उन्होंने चैंटिंग के लिए मंत्र दिया कि तुम चैंट करो 21 बार या 108 बार या 1 लाख बार और उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उन्होंने उनको तरीका बताया और उस तरीके से फिर आगे विभीषण जो है वो पहुंचे श्री राम जी के पास, और अंततः हमने देखा कि राजा वही बने। तो सात्विकता आपको वहां लेकर जाती है जहां आप जाना चाहते हो या प्रभु के पास पहुंचाती है। तो जो सात्विकता थी विभीषण थे, उनको आना श्री राम के पास था। उन्होंने हनुमान जी की बात को माना और वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने रावण की जो सेवाएं लेते थे उसका त्याग किया, क्योंकि जब तक वो रावण की सेवा लेते रहे थे तो जो भी पुण्य कार्य विभीषण कर रहे थे उसका फल किसको मिल रहा था? रावण को मिलेगा। कि अगर मान लीजिए मैं हूं, कोई भी अच्छा कार्य कर रहा हूं, लेकिन उस अच्छे कार्य को करते हुए मैं सेवाएं किसी और की ले रहा हूं, तो मेरे उस कर्म का फल उसको भी मिलना है। और हनुमान जी इसको जानते थे, तो हनुमान जी ने ये रास्ता विभीषण को बताया, और विभीषण जब उस रास्ते पर चले तो उनको वो प्राप्त हुआ जो उनको चाहिए। प्रभु श्री राम की मित्रता मिली, और जब राज्य को प्रभु श्री राम ने जीता तो अपने पास नहीं रखा, विभीषण को दिया। सर आप प्लीज थोड़ा सा सात्विक, तामसिक और राजसिक एनर्जी को एक्सप्लेन करिए। देखिए, हर मनुष्य में 3 एनर्जीज रहती हैं। सात्विकता भी होती है उसमें, तामसिकता भी होती है और आपकी राजसिकता भी रहती है। डिपेंड करता है कि कौन सी एनर्जी कैसी है, कितनी ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर होता है। इसी तरह हमारा फूड भी है, सात्विक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है और तामसिक भोजन होता है। तो जो भी भोजन बासी है आपका, ये जो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, मदिरा, सिगरेट, ये सारा का सारा तामसिक भोजन होता है। ये आपके भीतर आलस्य का, क्रोध का भरमार करता है और ये आपके लिए हानिकारक होता है। और इसी तरह जब हम राजसिक भोजन की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा फूड जो आपको एनर्जी देता, आपको बलशाली बनाता है, वो आपका राजसिक भोजन हो जाता है। और जो सात्विक भोजन है वो एक ऐसा भोजन है जैसे आपने फल फ्रूट खाए, ताजी सब्जियां खाए, या कोई भी ऐसा भोजन जो आप भगवान को अर्पित करके श्रद्धा और प्रेम से पका रहे हैं और खा रहे हैं, वो आपके लिए सात्विक भोजन होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों एनर्जीज अवेलेबल होती हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी एनर्जी कितनी हाई है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होगा। जब हम एक होलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं, हम एक ऐसे समाज की बात करते हैं जो सबके वेल बीइंग की बात करे, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब सात्विक कंटेंट उस समाज का हाई हो। कोई भी ऐसा समाज जिसमें राजसिक कंटेंट बहुत हाई होगा तो लोग एम्बिशियस होंगे। यानी कि एक व्यक्ति जिसके अंदर राजसिक एनर्जी ज्यादा है तो वो एम्बिशियस होगा, उसको आगे बढ़ना, दौड़ना, उसको अचीव करना है। तो जब हम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस क्लास लोगों की बात करते हैं, तो ये क्या है? राजसिक एनर्जी में बहुत हाई है।
और स्पिरिचुअल व्यक्ति वो होता है जो एक अपने आप को समझ रहा है, जीवन को समझ रहा है। और ऐसा नहीं कि विकास नहीं करता, ये भी विकास करता है, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता, यानी कि इसकी विकास में किसी का नुकसान नहीं है। ये अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है। और जो तामसिक व्यक्ति होता है ये आलसी होता है। तो अब तीनों गुण हमारे अंदर क्यों है, तामसिकता क्यों है? देखिए, अगर तमस नहीं होगी तो हम रुकेंगे नहीं। जब हमको रात को नींद आती है और हम विश्राम करते हैं तो ये तामसिक एनर्जी की तरह, तो यूं समझ लीजिए कि तामसिक एनर्जी इनर्शिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपको रोकती है। तो जैसे ग्रेविटेशन एक एसेंशियल ईविल है, फ्रिक्शन एक एसेंशियल ईविल है, वही चाहिए, उसके बिना हम चल नहीं सकते। अगर ग्रेविटेशन हो तो हम सारे आकाश में उड़ेंगे, हम धरती पे रुक नहीं सकते। तो इसी तरह तामसिकता का भी कुछ कंटेंट हमारे भीतर होना चाहिए, तभी हम रुकेंगे। लेकिन जब व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीता है, अपने जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है, तो इन तीनों एनर्जीज को बैलेंस करता है। और इसके भीतर वो सबसे ज्यादा अपने अंदर किस एनर्जी को डेवलप करता है? सात्विकता को डेवलप करता है, जो उसको फिर एक अच्छे मार्ग पर लेकर चलती है। जैसे अगर हम बिजनेसमैन का एग्जाम्पल भी लें तो बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो सात्विक हैं। अगर हम सुधा नारायण कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो शी इज अ सात्विक, मतलब उनके अंदर अगर हम देखते हैं तो एक सात्विक कंटेंट बहुत हाई है। सिंपल लाइफ जीते हैं, मैक्सिमम समय वो समाज की भलाई में डिवोट कर रहे हैं, पैसे को लेकर शो ऑफ बिल्कुल नहीं है। और आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो आज की जनरेशन है, चाहे वो बॉयज हैं, चाहे गर्ल्स हैं, चाहे मैरिड लोग हैं, चाहे एम्प्लॉयज हैं, उनकी बुक्स को भी रीड करें, क्योंकि उनका जो मैसेज है बहुत स्ट्रांग है और वो एक हमारे बीच में से हैं। तो वो बताएंगे कि जीवन कैसे जिया जा सकता है और उनको देखकर आप प्रेरणा भी पा सकते हैं। तो सात्विकता, तामसिकता और राजसिकता ये हम सबके भीतर है। हमको ये देखना है कि कौन सा कंटेंट हमको डोमिनेट कर रहा है। अगर तामसिकता डोमिनेट करेगी तो लेजीनेस आएगा, अगर सिर्फ राजसिकता डोमिनेट करेगी तो हम एग्रेसिव हो जाएंगे, ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सात्विकता और राजसिकता का बैलेंस बनाएंगे तो ना केवल हम लोग अचीव करेंगे चीजों को, बल्कि हम लोग एक बहुत सुंदर कंट्रीब्यूशन समाज की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी दे सकते हैं। अब ये बनेंगी कैसे? तो इसको हमको यूं समझना पड़ेगा कि एक तो जो हम खा रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, इनटेक ले रहे हैं, क्या वो सात्विक है, क्या वो राजसिक है या तामसिक है? तो जितना कंटेंट हमारी डाइट में सात्विकता का बढ़ेगा, उससे भी हमारे भीतर परिवर्तन आएगा। दूसरा, हमको ये देखना कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो हम चीजें सुन रहे हैं, वो कंटेंट कैसा है? क्या वो हमको एग्रेसिव बनाता है, प्रोवोक करता है, या हमको पैसिफाई करता है? उससे भी हमारा सात्विक, राजसिक या तामसिक कंटेंट बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पूरे दिन को देखें तो पूरे दिन में 24 घंटे, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट्स इक्वल टू 24 आवर्स। यानी कि अगर हम ब्रह्मांड को भी देखें तो 8-8 घंटे के फेसेस में, पीरियड्स में ब्रह्मांड अलग अलग ऊर्जा को देता है। तो बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? क्योंकि उस समय यूनिवर्स जो एनर्जी दे रहा है वो कौन सी है? सात्विक एनर्जी है। तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि 2:30 के बाद, जो रात के 2:30 बजे हैं, उसके बाद जब तक आपका सनराइज होता है या सनराइज के भी कुछ घंटे तक ब्रह्मांड जो है वो सात्विक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। तो इसलिए जो भी संत लोग हैं, योगी हैं, जो जीवन से मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा अर्ली राइजर्स होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है सुबह उठकर वो अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो जब हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो ये कौन सा समय? जब आपका सात्विक कंटेंट हाई होता है। सनराइज के 1-1.5 घंटे के बाद जो दूसरा कंटेंट यूनिवर्स एनर्जी देता है वो है आपकी राजसिक एनर्जी। तो ये कौन सा कंटेंट है? जब आपको ऑफिस जाना, जब आपको अपनी दुकान खोलनी है, बच्चे को स्कूल जाना, अपने कॉलेज जाना, यानी कि भाग दौड़ का समय है। इस समय आप फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। और जब आपका सनसेट हो जाता है तो सनसेट के बाद जो यूनिवर्स है वो आपको कौन सी एनर्जी दे रहा है? तामसिक एनर्जी दे रहा है। तो ये वो समय है जब व्यक्ति को चुपचाप अपने घर जाकर क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए, सोने का समय होता है। और इसको आप यूं समझिए, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपने कभी, जो लोग बार वगैरह में जाते हैं, डिस्कोथिक में जाते हैं, तो कभी आप वहां के एनवायरनमेंट को फील कीजिए। वहां पे इंटेंशनली डार्कनेस रखी जाती है, प्रॉपर लाइट्स नहीं होती। आपको ऐसा फील होता है जैसे आप अंधेरे में आ गए, क्योंकि अंधेरे में तामसिक एनर्जी हाई होती है। और वहां जो आप काम करना है वो भी तामसिक प्रवृत्ति का है। जब आप दारू पी रहे हो, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो, या किसी हुक्का बार में बैठे हो, डिस्कोथिक में आप ट्रांस म्यूजिक में नाच रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटी तामसिक है। तो उसके प्रति आप प्रेरित हो, उसके लिए वैसा इन्वायरमेंट भी बनाया जाता है। आप बहुत रेयर पाएंगे, होगा ही नहीं ऐसे कि कोई सुबह 4 बजे उठकर बोले कि यार एक पैक बना दे मेरे लिए। लेकिन जैसे सनसेट होता है तो आपको सबसे ज्यादा भीड़ कहां दिखाई देती है?
ठेकों पर। ठेके जितने भी आपके आते हैं बाहर से ही भरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के भीतर का भी तामसिक कंटेंट जागता है और बाहर की तामसिक एनर्जी में तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो और पावरफुल हो जाता है। तो अगर हम इन सारी चीजों को समझे और अपने जीवन को उसी तरह से चैनलाइज करें और श्री हनुमान जी के संदेश को लें कि अगर सात्विकता को आप सात्विकता पर काम करें तो प्रभु से आपका मिलन होगा, और अगर प्रभु से आपको मिलन होगा तो आपको वही प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। तो इस तरह फिर हनुमान जी आप पर क्या करते हैं, कृपा करते हैं, प्रोवाइडेड आप हनुमान जी के मंत्र को माने। तो मंत्र उन्होंने रावण को भी दिया, उसने नहीं माना, विभीषण को भी दिया, उसने माना, और वो मंत्र इनडायरेक्टली हमें भी दे रहे हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको मानते या नहीं मानते। अगर हम मानेंगे तो हम उनकी ब्लेसिंग्स के, उनकी आशीर्वाद के पात्र बनेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो नहीं बनेंगे। वेल फ्रेंड्स, हमने बहुत ही पावरफुल मीनिंग समझा इस चौपाई से कि हनुमान जी ने जो हमें मंत्र दिया है उसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। और क्या था वो मंत्र ये था कि अगर हम चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा हम पे बनी रहे तो हम अपने अंदर की सात्विकता को बढ़ाएं और अपने आप को भगवान की शरण में लेकर आएं। और इसी के साथ हमने समझा था सात्विक, राजसिक और तामसिक एनर्जीज। और अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में राजसिक और सात्विक एनर्जीज को बैलेंस करके चलिए, इन्हें बढ़ाएं और तामसिक एनर्जीज को घटाएं। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। जय श्री राम।